चला स्टार्ट करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले कि कैसे कुछ कुछ जो समझ लो पीरियोडिक टेबल हमारा चल रहा है। हम लोग अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पहला जो हमारा पीरियड है उसमें 2 एटम तक है। दूसरे में जैसे मान लो लास्ट वाला वो लिखिए आप 15 ग्रुप का लिखो आप। 15 ग्रुप में लिखते हैं तो क्या होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, इसका 8, सॉरी 10 10 8 नहीं 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका क्या है 86। ये है ना। यानी कि देखो अब ये चीज समझिएगा आप लोग कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक किस पीरियड में बिलोंग करेगा, फर्स्ट में। फिर 3 से लेकर के कहां तक 10 तक किस में बिलोंग करेगा, सेकंड में। फिर इसके बाद 11 से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा 18 तक किसमें। इसके बाद 19 से लेकर फोर्थ में। फिर 37 से लेकर 54 तक किसमें, फिफ्थ में। इसके बाद फिर 55 से लेकर 86 तक किसमें, सिक्स में। एंड इसके बाद 87 से लेकर 118 तक ये किसमें आएगा, सेवंथ में। ये बात तो समझ में आ गई है ना। अगर आपसे पूछ दे मान लीजिए इस बीच का कोई पूछ दे कि किससे बिलोंग करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 2 तक आएगा फर्स्ट में, 3 से लेकर 10 तक आएगा सेकंड में, 11 से लेकर 18 तक थर्ड में, 19 से 36 तक फोर्थ में, 37 से 54 फिफ्थ एंड 55 से 86 सिक्स्थ, 87 से 18 तक कहां तक 118 तक सेवंथ में। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ ग्रुप जैसे पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। एस ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद रखना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद रखना है, इसकी बात करेंगे है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपका याद हो जाएगा तो बाकी जो है डी ब्लॉक में रहेगा, उसको हम लोग देखते हैं। यहां से आपसे हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए चलो देख लेते हैं। कुछ कुछ ट्रिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। 5-6 ट्रिक है, मतलब उधर टोटल कितना 6 ब्लॉक है ना, 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। और एक भी अगर पता रहेगा तो हो गया। चला आगे। कल हम लोगों का मेटल एंड ओस रहेगा टॉपिक है ना, धातु एवं उसके अयस्क। फिर नेक्स्ट वीक में मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स खत्म। और देखिए जैसे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, इसके एलिमेंट को कैसे याद रखना है उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। और इसमें आप एक का भी एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो बाकी का आप पता कर सकते हो। एस ब्लॉक में जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कैसे याद रखना है, किसका ट्रिक है। हेलिना, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से हैं। मैं ट्रिक कैसे इसको ना, हेलिना नहीं भूले नहीं है बाबू, हेलिना करे रब से फरियाद। चलो अब देखो इससे आपका क्या है हीलियम, इससे आपका सोडियम, इससे पोटासियम, इससे रिबीडियम, इससे सीजियम और इससे फ्रांसियम। सॉरी अरे मैंने हीलियम लिख दिया क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अरे गड़बड़ा रहा है ना जी, रुक जा कोई नहीं कोई नहीं, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। हेलिना करे रब से फरियाद, ये ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं ठीक है। ये याद रखने के लिए ना आपका काफी हेल्प करेगा ये एटॉमिक नंबर को। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये आने से क्या है आपका सोडियम, पोटासियम, इससे है रुबिडियम, इसके बाद आपका इससे सीजियम जिसका यूज कहां पर होता है एटॉमिक क्लॉक में है ना, और फरियाद से क्या है आपका फ्रांसियम। और देखिए इसमें आपको एक भी पता है ना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है एक। अब पहले पीरियड में कितना एलिमेंट है 2, इसमें आप 2 जोड़िए, एक में 2 जोड़िए कितना होगा। दूसरे पीरियड में कितना एलिमेंट है 8, 3 में 8 जोड़िए कितना हो गया। फिर इसमें कितना 8 एलिमेंट है, तीसरे में कितना 8 है, 11 में 8 जोड़िए 19। चौथे पीरियड में कितना है 18, 19 में 18 जोड़िए। फिर इसमें पांचवें में कितना 18, इसमें 18 जोड़िए 55। फिर छठे में कितना 32 है, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए कितना 87। ये आप अगर एक भी पता है ना, और आपको ये पता है कि पहले में 2 है, दूसरे में 2, तीसरे में 8, चौथे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। तो यहाँ पर देखिए एक में आप 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये, इसमें फिर 8 जोड़िएगा ये आ जाएगा, इसमें फिर 8 जोड़िएगा, फिर इसमें 18 जोड़ो, फिर इसमें 18 जोड़ो, इसके बाद 32 जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि पहले देखो पहले पीरियड में कितना 2 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ा, दूसरे पीरियड में कितना है आपका 8 है इसलिए यहाँ पर 8 जोड़ा, तीसरे पीरियड में कितना 8 है इसलिए इसमें 8 जोड़ा, चौथे पीरियड में कितना है 18 है इसलिए यहाँ पर कितना 18 जोड़ा, पांचवें पीरियड में कितना 18 है इसलिए यहाँ पर 18 जोड़ा, छठे पीरियड में कितना 32 इसलिए इसमें 32 जोड़ा है ना। ये एटॉमिक नंबर है बाबू इसका है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का 1, हीलियम लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटासियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। आगे बात समझ में। तो यह हेलिना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये फर्स्ट ग्रुप का, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग अल्कली, अल्कली मेटल कहते हैं इसको, सिर्फ क्षारीय धातु। इसका एक्सेप्शन क्या है हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं सेकंड ग्रुप। चला आगे। इससे आपको क्या होगा ना कि एक भी अगर आपको याद है ना तो बाकी सब आप याद कर सकते हो, बाकी सब आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो इसके।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। सेकंड ग्रुप का जो ट्रिक है, सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार सफारी, अब ये अपने हिसाब से लिख लेना, कन्या सुंदर कार सफारी, है ना। बाप राजी या बाप रोए, जो भी लिखना है लिख लेना वो तो बेटे के काम पे डिपेंड करता है। यहां से याद रखना, बी मैग्नीशियम मांगे से, कार से कैल्शियम, सफारी से स्ट्रोंसियम, फिर बाप राजी, ये है ना जी, एक सेकंड, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम, और इसके बाद फिर रेडियम, यह बेरिलियम। इसमें भी आपको बस एक पता होना चाहिए, यह मैग्नीशियम, यह कैल्शियम, और यह है स्ट्रोंसियम, इसके बाद बैरियम, इसके बाद रेडियम देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। बैरियम का कितना होता है, 4 ही होता है ना जी। अब देखो 4 में 8 जोड़ो, क्योंकि ये दूसरा है ना, 4 में 8 जोड़िए तो 12, 12 में ये तीसरा है तो इसमें भी 8 जोड़ो कितना, 20, इसमें 18 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, इसमें 32 जोड़ो। अगर आपको एक भी पता है तो बाकी का सारा एटॉमिक नंबर आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम और रेडियम। स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम के कारण पटाखों में कैसा रंग होता है, लाल। बैरियम के कारण हरा। और पेशेंट का पेट का जांच करने से पहले कौन सा घोल पिलाते हैं, बैरियम सल्फेट का। किसका घोल पिलाते हैं, बैरियम सल्फेट। इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। लिख लिया सभी ने, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं 13 ग्रुप। 13 ग्रुप पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतना टोटल 8 ग्रुप है, 6 ग्रुप है ना जी। चलो तो 13 ग्रुप में याद रखिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैले में नहीं है, इन थैले में नहीं है। बैगन आलू गाजर इन थैले में नहीं है। बैगन से याद रखिएगा बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इंडियम, इससे थैलियम, Tl होगा Tl, और ये नोहोनियम NH, नोहोनियम। बोरॉन का कितना होता है, 5, 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, ये लिख लोगे ना, बोरॉन एल्यूमिनियम ये सब गैलियम इंडियम, अच्छा लिख दो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, और उसके बाद यह नोहोनियम। अब देखो बोरॉन का कितना होता है, 5, 8 जोड़ो, फिर कितना जोड़ोगे, 18, यही होगा ना जी। फिर इसमें 18 जोड़ो, किसमें, एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन सा है, दूसरा है ना, तो दूसरे में 8 होता है तो 8 जोड़ेंगे, तीसरे में 8 होता है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है क्या, 31, 18 जोड़ेंगे ना यहाँ पे, बोरॉन एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद गैलियम, इसमें 18 जोड़ेंगे, फिर इसमें 18, 49, फिर इसमें 32 जोड़ेंगे ना, 49, 32 कितना, 81 होता है। इसके बाद 81 में 32, 113, एक बार ना पीरियड टेबल लगा ही लो, है ना, नहीं तो फिर रुक जा, मैं पीरियड टेबल लगा ही देता हूँ, ऐसे नहीं तो पता चला कल किए थे ना डाउनलोड जी, कोई नहीं, रुक जाओ, यही वाला था ना, देखो दिखा है सबको, यहाँ पर देखो है ना, बैगन आलू गाजर इन थैले में नहीं है, यहाँ पर यूटीएल के यहाँ पर एक्चुअल जो नाम है नोहोनियम है ना, तो ये वाला नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा, है ना। आप यहाँ तक याद रखो, कहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ, ये प्लूटोनियम तक याद रखिए, बीच बीच में जैसे आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइनियम इसको याद रखना है, ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, अगला ट्रिक देखते हैं। मूव करें आगे, क्या हुआ, नहीं चला आगे, इसमें खाली एक पहला वाला आपको पता होना चाहिए, तो बाकी आप सबका कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से। अब हम लोग बात करते हैं, देखो इसका जो ट्रिक है, सुन लो, कहे शिवजी सुने पार्वती फुल स्टोरी, है ना आजकल लेकिन सुनते हैं पार्वती क्या स्टोरी, है ना शिवजी सुने पार्वती फुल स्टोरी, एक 14th ग्रुप है, लिख लो 14th ग्रुप है, अच्छा ये रह गया था लिखना, नहीं इतना दिमाग एकदम नहीं लगाएंगे सर कहे शिव, कहा गया जी, कहे शिव जी सुने पार्वती फुल स्टोरी कहे से कैल्शियम, शिव जी से, सॉरी अरे एक मिनट भाई, कहे कार्बन
शिव से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सोने से टिन, पार्वती से पीबी और इससे होता है Fl। ये आपका कार्बन है, ये आपका सिलिकॉन है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मिलता है। ये जर्मेनियम है, ये आपका टिन है, ये आपका लेड है और ये फ्लोरोनियम है। फ्लोरोनियम फ्लोरोनियम है ना, फ्लोरोनियम। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसका 6 में 8 जोड़िए 14, इसमें 18 जोड़िए 32, फिर इसमें 18 जोड़िए 50 में फिर 32 जोड़िए, इसमें फिर 32 जोड़िए 114। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा फिर, है ना। एक बस पता होना चाहिए, बाकी सबका ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक। बाकी 4 बचा है ना अभी, वो 4 भी देख लेते हैं। हाँ वही देखते हैं। हाँ। चला चला, ठीक है। नेक्स्ट है 15th। लिख लो, इसको 2-4 बार याद करिएगा ना, हो जाएगा, है ना। 2-4 बार रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है 15 ग्रुप, 15वां समूह। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए मॉस्को में। सब बिक गए मॉस्को में। ठीक है, नेपाल से एन से नेपाल, पी से सॉरी नेपाल से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, इससे आपका एंटीमनी, इससे आपका बिस्मथ और इससे आपका मॉस्कोबियम। लिख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके बाद आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी, इसके बाद बिस्मथ, इसके बाद मॉस्कोबियम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 नाइट्रोजन का? 8 जोड़िए 15, 18 जोड़िए 18 जोड़िए 32 जोड़िए और 32 जोड़िए। ठीक है, तो ये इसका याद रख सकते हैं ऐसे। इसके बाद 3 और है ना, अभी इस तीनों को भी देख लेते हैं, फिर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे होप करेंगे। कल हम लोगों का मेटल एंड देयर ओर, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कल। चला आगे, ठीक है चलो, बढ़ रहा है ना। अरे बढ़िया सर, रुकिए सर। लिख लो। अच्छा चला आगे। नेक्स्ट है 16th ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस, है ना। कैल्कोजेंस बोलते हैं इसको। अब देखो इसका जो ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टी मतलब चाय, टी पी लो। ओल्ड स्टाइल से टी पी लो, टी मतलब चाय पी लो, है ना। ओल्ड से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, इससे सेलेनियम, इससे टेल्यूरियम, इससे पोलोनियम, इससे है लिबरोनियम। लिबरोनियम ये एलबी है, इसको देख लो एक बार क्या है। एलबी होता है ना, ठीक है। ये हालांकि ये इतना ये सब पूछेगा नहीं, ये 5 भी याद रखना आपको तो चलेगा, ये सब बहुत कम ही पूछता है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, इसके बाद टेल्यूरियम, इसके बाद पोलोनियम, जिसको किसने खोजा? अरे बताओ, मैडम क्यूरी ने। और इसका कितना आइसोटोप है टोटल? 27 को। ऑक्सीजन का कितना? 8 में कितना जोड़ोगे? 8। क्या हो गया? सल्फर कैसा होता है? ऑक्टा एटॉमिक होता है या फिर पॉली एटॉमिक होता है, याद रखना। सल्फर कैसा होता है? ऑक्टा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। सेलेनियम 16 में से 18 जोड़ो, 34 में कितना जोड़ोगे? 18, कितना जाएगा? 52, ये बन जाए 52 में 32 जोड़ोगे 84, 84 में 32 जोड़ो 116। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, किसको? एलबी को, लिबरोनियम। लिबरोनियम, इसके बाद अगले ट्रिक पर चलते हैं। चला 17th ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं? हैलोजन। हाँ, सबसे ज्यादा क्रियाशील ग्रुप, क्रियाशील एलिमेंट इसी में रहता है। हैलोजन में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन रहता है? क्लोरीन। सबसे कम क्रियाशील कौन रहता है? आयोडीन। 17th ग्रुप को याद रखिएगा। फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। टेंशन में कि इसका बेटा दरोगा कैसे बन गया? इसकी बेटी दरोगा कैसे बन गई? फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। फिर से याद रखिएगा फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टेटीन और टेंशन से टेनसाइन। फ्लोरीन का पूरा नाम लिख लो, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का है। लिक्विड नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन है। ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन है? आयोडीन है। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन है? एस्टेटीन है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे कम मिलता है। और ये टेनसाइन है, टेनसाइन। ये सब नहीं पूछेगा आपसे। इसका देखो फ्लोरीन का नाम, 8 जोड़ो 17, 18 जोड़ो 35, 18 जोड़ो 53, 32 जोड़ो 85, तो 32 जोड़ो 117। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं 18th ग्रुप या नोबल मेटल की। क्या हुआ, क्या कहा दिया? 18 लिखा है नहीं लिखा है? अच्छा 18 वो याद करने के लिए बता देते हैं आपको, है ना? ऐसे तो ये याद रहना चाहिए आपको 18 वाला, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, है ना? लिखा था कि रहने दें? लिखा था, कोई बात नहीं, इतना तो लिखा ही नहीं है, एक और लिखा देते हैं। 18 ग्रुप में लिख लेना, हे नेता और करोड़पति, नेता करोड़पति होता है ना जी, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे, है ना? ताकि हम लोगों का शोषण होता है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन, दो इसका पता है। ये हीलियम के बारे में याद रखना, सबसे हल्की इनर गैस है ब्रह्मांड में, दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली इनर गैस ब्रह्मांड में, मतलब दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस, इनर गैस नहीं लिखाएंगे, वो सब लिखा दिया है आपको, आगे लिखाएंगे भी, चिंता मत करिए। ये सब लिखाएंगे जब इनर गैस पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लिखाएंगे, चिंता मत करो। ये तो बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि सुनोगे ना तो एग्जाम में हिट करेगा दिमाग में। जेनॉन को स्प्लेंडर गैस बोलते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड वाली बनाने वाली गैस है। अच्छा, रेडॉन का यूज कहां पर होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, इतना बोलने के बाद गलती मार दिए जी, तो गलती मार दिए, गलती हो गया। जो गलती मारेगा ना वो मास्क लगाने, कल से मास्क पहन के आएंगे क्लास में, गजब में इतना बड़ा मिस्टेक। चलो, और साइंस का क्वेश्चन बन जाता होगा अब तो, ठीक। 18, 36, 54 और 86 और 118 118 तत्व जो है उसे क्या बोलता है? गैसियम नहीं जी, यूरेनियम, है ना? तो उसके बारे में लिखाएंगे आगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, है ना? चलो आगे, अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। नहीं बस नहीं, अभी चलेगा, क्लास चलेगा बाबू, है ना? अभी 9 बजे तक होगा क्लास। नहीं तो सब नहीं होगा कुछ, चलो अभी 9 बजे तक क्लास चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, आप 20 मिनट में आधा खत्म हो जाएगा, आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। हाँ बड़ा तो है। तत्वों का आवर्ती गुण, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनता है पीरियोडिक टेबल में, यहां से काफी सवाल बनेगा आपका। हाँ बहुत फेवरेट है रेलवे का, एसिड बेस सॉल्ट केमिकल रिएक्शन, है ना? हाँ सब एग्जाम में पूछता है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, अभी अगर किसी का ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो हेल्प करेगा उसमें, बहुत ही टॉपिक। अब देखो पहला हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपको ये पूछेगा ना, देखो सवाल कैसे बनता है, 8-10 गुण है, 10 के आसपास प्रॉपर्टी है, उससे सवाल पूछेगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में, मान लीजिए पीरियड में कैसे जा सकते हैं, पीरियड हॉरिजॉन्टल रो है, इसमें या तो हम बाएं से दाएं जा सकते हैं या फिर ये हो सकता है। दूसरा ग्रुप में क्या, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में क्या होता है, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है? पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, सॉरी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये बढ़ता है, सब लिखो बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट आने पर क्या होता है? घटता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात हो रही है, वैलेंसी नहीं। और ग्रुप में अगर बात करें, ग्रुप में मान लीजिए पहला ग्रुप यहां पर, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें आओ पहले यहां पर देखो, समझो जैसे आप इधर से इधर जाइएगा, हाइड्रोजन और हीलियम में, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें क्या हो जाएगा? हीलियम में 2। इसमें आप जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम में चलते हैं तो यहां पर देखिए, ये एक इसका, इसका भी एक, 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 2 2 2 2, है ना? यानी कि सबका यहां पर टॉप टू बॉटम जाइए, बॉटम टू टॉप जाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाइए आप या फिर बॉटम टू टॉप जाइए, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग अपना उसमें लिख लीजिएगा, दोनों में क्या रहेगा आपका? सेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैलेंसी, फिर देखेंगे अभी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब तक तुम लोग 9:30 तक रुको तो करी तो खत्म, लेकिन 9 बजे के बाद एकदम सब एकदम वो हमारे ऊपर एकदम सवाल हो जाएगा। अगर चलिए सर उठा के चलते हैं क्लास। तो क्या होगा, क्या मना 9 बजे के बाद स्टोव मतलब गैस नहीं जलता है? अरे ताश थोड़ा लेट खा लेना भाई, है ना? अच्छा रिवीजन होता है, अच्छा ठीक, अच्छा लिखो लिखो लिखो। नहीं ठीक है, ऐसे ही लिखिए, समझ नहीं आता है, ये ऐसे ही है ना? किसी ने लिखा है 2 लाइनें सुनी लो, मतलब हाँ हाँ वाला नहीं समझना, हाँ करनी। होठों पर रिवीजन और हाथों में पेन है, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक कहाँ चैन है ना? तो यही 2 लाइन था, अच्छी बात है ना? चलो, मतलब इसने कहा होठों पर रिवीजन और हाथों में पेन है, और जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कहाँ चैन। चलो नेक्स्ट है दूसरा है वैलेंसी। वैलेंसी यानी संयोजकता। देखो संयोजकता पर पीरियड में अगर हम लोग मूव करें, पीरियड यानी आवत में लेफ्ट टू राइट जाइए, क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीजेस, यानी पहले बढ़ता है, फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, और जस्ट अपोजिट भी आएंगे तो वही होगा, राइट टू लेफ्ट भी आएंगे तो वही होगा जी, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा, सेम ही चीज होगा। अरे पहले बढ़ता है, देखो समझो वैलेंसी की बात हो रही है,
ये जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अभी दिखा एक सेकंड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन और उसके बाद आर्गन। अब देखो इसका वैलेंसी कितना होता है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, फिर इसका 3, फिर इसका 2, फिर इसका 1, फिर इसका 0। इधर से इधर जाओ, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इधर से इधर पहले बढ़ रहा है फिर क्या हो रहा है, घट रहा है ना? नहीं नहीं, यहां देखिए ना, वही तो मैं बता रहा हूं। यहां पर आप लेफ्ट राइट जाओ, पहले क्या बढ़ रहा है फिर घट रहा है, अब इधर राइट से लेफ्ट भी जाओ, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और ग्रुप में क्या होता है, आप टॉप टू बॉटम जाओ या फिर बॉटम टू टॉप जाओ, इन बोथ कंडीशन इट विल बी सेम। काहे कि इसमें देखो ना, ये वाला जो है देख लो, जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या सब में कितना, 1 1 1 1, यानी वैलेंसी भी कितना 1 1, इसमें सब में वैलेंसी 2, यहां पर देखो सबका 3, सबका 4, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर चलते हैं, बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। हो गया? कोई नहीं, लिखो लिखो, यहां ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चल रहे हैं, हो गया? इतना तुम लोग सोचोगे, चलिए चलिए साहब, है ना, हम नेक्स्ट थर्ड वन इज एटॉमिक साइज, या एटॉमिक साइज से पहले लिखो, एटॉमिक साइज लिखो, एटॉमिक साइज या परमाणु आकार, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप एटॉमिक रेडियस, बात एक है, एटॉमिक रेडियस या फिर परमाणु त्रिज्या। इसमें याद रखिएगा, जब हम लोग लेफ्ट पेज में क्या ट्रेंड है, उधर कमल उम्र में सो गया क्या जी उधर? अच्छा बैग है, हमको लगा कोई सो गया क्या? तो ये की बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है, कहेंगे तो ऐसा क्या है अभी समझेंगे। राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है तो अभी समझते हैं। ग्रुप में देखो, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता है, और बॉटम टू टॉप आने पर ये आपका घटता है। अभी समझाएंगे समझाएंगे, सब समझा रहे हैं, लेकिन नोट में यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपने लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी है, हीलियम। दूसरा, सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या फ्रांसियम। इसके बाद याद रखिएगा हीलियम की परमाणु त्रिज्या, ये सब पूछा हुआ एग्जाम में। देखो नोट को ना, कम से कम आपको ये टारगेट होना चाहिए ना कि 4 से 5 बार रिवाइज करिए, है ना? 4 से 5 बार रिवाइज करिएगा तभी आपको चीजें याद रहेगी। इसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस ये 37 पिकोमीटर। अब हमको छोड़ना ही पड़ेगा, बहुत क्लास लग रहा। लिखो लिखो इसको, फिर अभी समझते हैं क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है अभी समझेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? चलो हो गया, लिख लिया सभी ने? सुनाते हैं रुक जाओ, सुनाएंगे सुनाएंगे। क्या हुआ? ठीक है चलिए, अब हम लोग समझते हैं ऐसा होता क्यों है। लास्ट वाला लिखा है हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर। सर पीडीएफ से पढ़ाइए। अच्छा ठीक है नीरज जी, है ना? अरे सर ऐसे क्या करें। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए समझिए आप, ये क्यों वही कर, वही समझ रहे हैं बाबू, थोड़ा सा समझेगा। देखो टॉप से बॉटम जाने पर क्यों ये बढ़ रहा है, तो सबसे मेन कारण है कि इसका जो नंबर ऑफ सेल है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले पीरियड में जो तत्व है उसमें 1 कक्ष है, दूसरे पीरियड में 2 कक्ष है, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इसका बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो इसका कारण हो गया। सर लेकिन ये बताओ ना, इधर से इधर जा रहा है तो क्या घट रहा है, इधर तो बढ़ना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब देखो समझना ध्यान से, जैसे ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है। समझो सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कितना प्रोटॉन होगा, 11। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व कर रहे होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे ना। मान लो इसका जो पहला ऑर्बिट है उसमें कितना 2 होगा, दूसरे ऑर्बिट में 8 होगा, और तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटॉन के बीच में जो 11 प्रोटॉन है, तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में क्या होगा, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा होगा। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम है, इसमें कितना 12 इलेक्ट्रॉन और क्या 12 प्रोटॉन, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। अब जैसे जैसे बताएं F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना जी, यानी दो चार्ज है उसके बीच की दूरी r है, वहां पर जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर होता है। जैसे देखो चार्ज का मान बढ़ता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इधर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, इसके बीच जो बल होगा ना आकर्षण बल, वो क्या होगा, कम। इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा इसका साइज क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। थोड़ा और बढ़ेगा तो और ज्यादा होगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा साइज, और ज्यादा होगा तो और कम हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, तो साइज जो है उसका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। आगे समझ में? सेम इसी तरह उल्टे में क्या होगा आपका, ठीक ना। बस एक प्रॉपर्टी और देखेंगे, अरे अच्छा एक प्रॉपर्टी
देख लो, है ना। अच्छा 3 मिनट है, एक मिनट ना। अभी अभी बोलेंगे ना कि अभी शायरी सुनाता, देखिएगा सर 10 मिनट पढ़ लें, तुम लोगों को ना मना पढ़ोगे 5 मिनट तभी सुनाएंगे। अरे एक टॉपिक एक पढ़ लेते हैं फिर, चलो। अरे बस एक स्लाइड साथ साथ लिख लो, कुछ नहीं है। देखो अगला प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सेल, बहुत आसान है, साथ साथ लिख लो ना। नंबर ऑफ सेल यानी कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या। अब बताओ नंबर ऑफ सेल पहला पीरियड में जितना आइटम होगा सब में एक कैसे होगा ना जी, दूसरे पीरियड में 2 गो, तीसरे पीरियड में 3 गो। यानी कि बताओ अगर हम पीरियड में, पीरियड यानी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे तो ये बताओ इसका एटॉमिक्स जो मतलब इसका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, आया ना बोलो। और ग्रुप में, वर्ग में क्या होगा, समूह में क्या होगा, जैसे आप टॉप से बॉटम जाइएगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा है कि नहीं। अरे जैसे पहले पीरियड में 1 गो रहेगा, दूसरे पीरियड में जाएंगे 2 गो सेल हो जाएगा, तीसरे पीरियड में 3 गो हो जाएगा, चौथे में 4 गो हो जाएगा। और बॉटम से टॉप जाने पर क्या होता है, ये क्या होगा, घटेगा। अच्छा राइट टू लेफ्ट, हाँ ठीक है। अरे भाई तो समझा ही तो, अभी नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, समझा देते, पहले लिख लो इसको फिर समझा देते हैं, थोड़ा सा बस इसे लिख लीजिए, समझ। देखो पहला जो आपका लिखने के लिए समय समझ लो, लिखो लिखो, ठीक है। अब समझो, देखो अब नहीं कराएंगे, अब यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं कराएंगे। ये देखो पहला ये हाइड्रोजन है और हीलियम है। अब बताओ हाइड्रोजन जो होगा उसमें कितना सेल होगा, ये बताओ। एक गो। हीलियम में भी कितना सेल होगा, एक गो। सेल एक ही होगा, कक्ष की बात हो रही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s क्या 1, इसका लिखो 1s2। लिथियम का लिखोगे क्या 1s2, उसके बाद फिर क्या 2s, ये होगा। बर्गियम का लिखो, बोरॉन का लिखो 2s3, इसका 1s2 2s4। चलो ये देखो मैंने गड़बड़ा गया ना, हाँ चलो ठीक है। देखो इसका लिखेंगे क्या होगा। अब यहां पर देखो कि इन सब में, यहां पर देखिए इसमें भी 2 कक्ष है, इसमें भी 2 कक्ष है, इसमें भी 2 कक्ष है, सब में यहां तक 2 कक्ष होगा। इसी तरह तीसरे में आइएगा तो यहां पर आ जाएगा क्या, अब 1s2 2s2 2p6। इसी तरह यहां पर 3s2 आ जाएगा, उधर 3s3 3s2 3p1, इधर ये बढ़ता जाएगा। यानी कि लेकिन नंबर ऑफ जो आपका ऑर्बिट है इसमें भी कितना, 3 गो, इसमें भी कितना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में यहां तक 3 है। फिर इसमें चौथा पीरियड है, इसमें 4 गो ऑर्बिट होगा, इसमें 5 गो होगा, इसमें 7 गो। यानी इसलिए इसमें अगर जैसे आप पीरियड में लेफ्ट राइट जाइएगा तो नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ कक्ष वो क्या है, समान है। लेकिन जैसे इधर से इधर आए हैं तो क्या हो रहा है, सेम ही है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम से टॉप जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे समझना सबको, चलो। अरे शांत शांत सुन लो ठीक है। बेहतर जिंदगी की तलाश में सुबह से शाम हो गई, बेहतर जिंदगी की तलाश में सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला कब कमबख्त उम्र तमाम हो गई।